क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2 to 1। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमारे पास दो प्लेन है। अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर हमारा लाइन पास कर रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो लाइन के इंटरसेक्शन से नहीं, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से हमारा लाइन पास कर रहा है। और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लेन आपके किताब की तरह होता है जो कि एक इस कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि हमारा जो लाइन है, प्लेन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ ही साथ वो 2 to 1 से पास कर रहा है। तो याद करिए, फैमिली ऑफ प्लेन्स याद आ गया। फैमिली ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। जितना भी इंटरसेक्शन, सुन पा रहे हो तो बोलो प्लीज। ये प्लेन है मेरा, इसके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन, ये सारे पेज हैं हमारे, और इन सारे का इक्वेशन बस एक ही तरीका से लिखा जाता है। कैसे? तो डायरेक्ट लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स लिख लीजिए। फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0 इज गिवन बाई P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। अब P1 क्या होता है, तो पहले प्लेन का जो नाम होता है वो होता है P1 और दूसरे प्लेन का जो नाम होता है वो होता है P2। तो अब P1 के जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे, RHS 0 होने के बाद P1 माना जाता है। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 का नाम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। अब ये वो सारा प्लेन है जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा था। लेकिन हमारे प्लेन में क्या स्पेशलिटी है, वो किस प्लेन का इक्वेशन चाहता है कि वो इंटरसेक्शन से भी पास करे और साथ ही साथ एक पॉइंट से भी पास करे, तो फिर वो प्लेन यूनिक हो जाएगा। इस इंटरसेक्शन से पास करता हुआ दोनों प्लेन का बहुत सारा प्लेन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक हवा में पॉइंट दे दे 1 1 1, चाहे जो भी दिया है तुम्हारा 2 to 1, तो वो प्लेन एक फिक्स हो गया। तो अब क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन पासेस थ्रू 2,2,1, hence it will be satisfied by it। तो अब सेटिस्फाइड करा लीजिए। तो सेटिस्फाइड कराइएगा तो क्या आएगा आपका, किससे सेटिस्फाइड कराना है आपको, 2 to 1 से। चलिए कीजिए सेटिस्फाइड। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन था। इसी प्लेन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको सेटिस्फाइड कराना है 2 to 1 से। तो x के जगह पे 2, तो 3 2 जा 6, माइनस y के जगह पे भी 2, तो माइनस का 2, फिर प्लस 2z, तो 2 into 1 यानी कि 2, और माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, डायरेक्ट कर लीजिए। 2 + 1 माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और माइनस 2 खत्म, 6 और 2 प्लस का 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 और 1 3, तो ये 3 बराबर 0। तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका -2/3।
अब यही लेमडा का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। समझ गए बात को? तो अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ पुट लेमडा बराबर -2/3 इन इक्वेशन 1 टू गेट रिक्वायर्ड प्लेन, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, तो 3x - y प्लस 2z -4 प्लस लेमडा की जगह पे आप -2/3 रखोगे, है ना। तो -2/3 इंटू x प्लस y प्लस z -2 बराबर 0। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे अगर मान के चलो तो ये 3 आएगा। तो 3 आएगा तो इस 3 का गुना इस पूरे में होगा क्योंकि सबके डिवाइड में 1 ही है। इसके पूरे होल में तो डिवाइड ये 3 ही है ही। तो ये हो जाएगा आपका 3x -3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9x -3y प्लस 3 दूना के 6z -4 तिया के 12 और माइनस का 2x फिर माइनस का 2y फिर माइनस का 2z और फिर प्लस 2 दूना के 4 बराबर 0। जो एलसीएम में 3 आएगा उसको हम बराबर के उधर भेज दिए तो 0 × 3 0 हो गया। तो अब जो हमारा प्लेन का इक्वेशन आएगा वो देखो क्या आएगा, 9x और 2x हो जाएगा 7x। फिर आपका माइनस का 3y माइनस का 2y तो माइनस का 5y। फिर आपका ये प्लस का 6z और माइनस का 2z तो प्लस का 4z। कांस्टेंट का कैलकुलेशन तो -12 और +4 तो -8। क्या ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आया है? आंसर मैच करा लो, देख लो। आ गया? ओके।